अभी तक हम सभी ने चैट जीपीटी को तो यूज़ कर ही लिया है और उसी के साथ साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि वो कितना पावरफुल है। अगर आप लोग अपना चैट जीपीटी जैसा मॉड्यूल बनाना चाहते हैं जिसमें आपका कस्टम डेटा हो, आपके पास उसका कंट्रोल हो और उसी के साथ साथ आप उसे कस्टमाइज कर सकें, तो आप लोग लैंगचेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लैंगचेन एक फ्रेमवर्क है जो कि एप्लीकेशंस डेवलप करने में काम आता है यूजिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। चैट जीपीटी यूज़ करता है एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल और लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब होता है कि एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल जिसको बहुत सारा टेक्सचुअल डेटा दिखाकर ये प्रेडिक्ट करने में सक्षम बनाया गया है कि अगला टोकन कौन सा है, आने वाले कैरेक्टर्स कौन से होंगे गिवन अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, वो सिंपली लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए आने वाला टेक्स्ट कि इसके आगे क्या आएगा। अगर आपने कहा क्वेश्चन ये आंसर बताओ तो इसका मतलब आगे क्या आएगा। तो बेसिकली एक कंप्लीशन एपीआई की तरह काम करता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल और उसी के साथ साथ इसके आर्किटेक्चर को थोड़ा बहुत ट्वीक करके हम लोग और बहुत सारा काम करा सकते हैं, जैसे कि समराइजेशन टास्क, क्वेश्चन आंसरिंग, फिर चैटबॉट्स इसकी सहायता से बना सकते हैं और भी बहुत कुछ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को लैंगचेन के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप लोग अपने जनरेटिव एआई के गेम को एक अलग लेवल पर लेकर जाएंगे। ये वीडियो मेरी जनरेटिव एआई की प्लेलिस्ट में जाने वाला है। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और उसमें और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो कि आप लोगों को जनरेटिव एआई के बारे में बहुत कुछ सिखाएंगे। तो चलते हैं अब हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। एक सबसे बड़ा सवाल जो कि आप लोगों के मन में भी टहल रहा होगा और मेरे मन में भी टहला था जब पहली बार मैं लैंगचेन से इंट्रोड्यूस हुआ था कि यार हम लोग लैंगचेन को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। एक चीज़ ऑटोमेटिकली चल रही है, उसका नाम है चैट जीपीटी। जाओ वेबसाइट पर, सिंपली कुछ भी लिखो और वो आप लोगों को दे देती है जो भी आपको चाहिए। तो क्यों हम लोग पंगे में पड़े, क्यों लैंगचेन, क्यों परेशान कर रहे हो यार पिप इंस्टॉल लैंगचेन करवा के। ये सारे आंसर्स आप लोगों को दूंगा मैं और आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से पावरफुल एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं लैंगचेन का इस्तेमाल करके। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखेंगे। व्हाट इज़ अ लैंगचेन, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा। लैंगचेन एक फ्रेमवर्क है। सबसे पहले आप ये देख लो, जैसे कि आप पाइथन का इस्तेमाल करके जेंगो से वेब एप्स बनाते हो, आप पाइथन का इस्तेमाल करके फ्लास्क से वेब एप्स बनाते हो। फ्लास्क एक फ्रेमवर्क है जो कि एग्जिस्टिंग चीज़ जो कि पाइथन है उसकी सहायता से आप लोगों को वेब एप्स बनाना आपके लिए आसान बनाता है। क्या आप बिना जेंगो के पाइथन से वेब एप्स बना सकते हो? यस। क्या आप बिना फ्लास्क के बना सकते हो? यस। फ्रेमवर्क्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बिना काम नहीं हो सकता, लेकिन फ्रेमवर्क एक ऐसी चीज़ है जिसकी सहायता से काम इतना आसान हो सकता है कि आप अपनी प्राइमरी प्रॉब्लम पर फोकस करोगे और बाकी सब चीज़ों पे जो आपका फ्रेमवर्क है वो ध्यान देगा, वो आप लोगों के लिए चीज़ें आसान बनाएगा। ठीक है, तो अब हम आप लोग को सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार देखो, ओपन एआई है, ठीक है, हमने देखा ओपन एआई का जो पाइथन कोड है वो किस तरह से कॉपी किया जाता है। क्या आप लोगों को पेनफुल नहीं लगा? मैंने इस जनरेटिव एआई की प्लेलिस्ट में ही आप लोगों को ओपन एआई का जो एपीआई है, जो रॉ एपीआई, वो यूज़ करना बताइए। आप लोगों ने भी देखा, अप्रिशिएट भी किया, क्योंकि यार उससे जो फाइनल एप्लीकेशन बन के आती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि क्या उस चीज़ को आसान बनाया जा सकता है, तो एक कोई भी डेवलपर है पाइथन का वो सिंपली देख के कह देगा हाँ यार इसको आसान बनाया जा सकता है। रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स का हमें पता नहीं किस तरह से आ रहा है, फिर हम रिस्पॉन्स डॉट चॉइसेस कर रहे हैं, फिर हम उसको जो है उसके एरेज की स्लाइसिंग वाइसिंग कर रहे हैं, फिर हमको समझ में आ रहा है कि यार अगर वो लिस्ट खाली है तो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर भी हमें हैंडल करना है। इतना सब कुछ कौन करेगा? लैंगचेन ये चीज़ आसान बनाता है। आपको डायरेक्टली एक एलएलएम यूज़ करना आप लोगों के लिए ईजी बनाता है। अभी सबसे पहले टर्मिनोलॉजीज़ आप लोगों के दिमाग से जो है टर्मिनोलॉजीज़ की जो प्रॉब्लम होगी लोगों को की समझ में नहीं आ रही कि लैंगचेन क्या है, एलएलएम क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या है, ये बता दूँ। देखो, सबसे पहले तो आप ये बात समझो कि अगर आपने कभी अपनी ज़िंदगी में एआई के बारे में नहीं सीखा, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी लेट अस से एनएलपी के बारे में नहीं सीखा, कोई बात नहीं, सब कुछ बेसिक है, बताता हूँ। देखो, लार्ज लैंग्वेज मॉडल का मतलब है एक मशीन लर्निंग मॉडल जिसको ट्रेन किया गया है लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट डेटा, जिसको कॉर्पस भी कहते हैं, एक लार्ज कॉर्पस ऑफ टेक्सचुअल डेटा। और ये टेक्सचुअल डेटा कोई इतना लार्ज नहीं है कि अखबार है, इतना भी लार्ज नहीं है कि एक अखबारों को चट्टा है। आप ऐसा समझ लो कि इतना ज़्यादा डेटा कि आप देख भी, टेराबाइट्स ऑफ टेक्सचुअल डेटा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। आप अपनी कोई भी एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोल के देखना, एक बुक जो होती है वो 2-3 MB की होती है, वो पूरी बुक होती है। ये टेराबाइट्स ऑफ टेक्सचुअल डेटा देखा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा ट्रेन कर लेता है अपने आप को कि किस चीज़ के बाद क्या करना है ये उस टेक्सचुअल डेटा के बेसिस पर बता सकता है। तो ये है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। और ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं ना, ये काफ़ी रॉ होते हैं इन अ सेंस कि आपकी जो एप्लीकेशन होने वाली है वो यूज़ करेगी इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को अलग अलग तरीके से। आप इससे ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, आप इससे लेट अस से कुछ और करना चाहते हैं, जैसे कि
क्वेश्चन आंसरिंग या फिर समराइजेशन, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं इनको चतुर तरीकों से इस्तेमाल करके। तो ये तो था लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है। अब लैंगचेन क्या होता है? लैंगचेन एक फ्रेमवर्क है जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को इस्तेमाल करता है। चैट जीपीटी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज़ करता है ओपन एआई के। चैट जीपीटी अपने आप में कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं है। चैट जीपीटी एक एप्लीकेशन है जिसको बनाया गया है लार्ज लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल करके। कौन सा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो? जीपीटी 3.5, जीपीटी 4, ठीक है। आप दाविंची भी देखते होगे, ओपन एआई की एपीआई में लिख कर आता है, वो भी मॉडल यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूज़ करके एप्लीकेशंस बनाई जाती हैं। चैट जीपीटी कंट्रोल करता है कि आप क्या कर सकते हो एलएलएम से और क्या नहीं कर सकते हो, इन अ वे कि चैट जीपीटी कुछ चीज़ों को मना कर देगा, नहीं यार ये नहीं करा सकता मैं। चैट जीपीटी आप लोगों को बोलेगा कि यार नहीं, मैं सितंबर 2021 के बाद के डेटा के बारे में नहीं जानता। चैट जीपीटी को आप फर्दर ट्रेन नहीं कर सकते। चैट जीपीटी के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, आपके पर्सनल डेटा का एक्सेस नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए यार। चैट जीपीटी एक पब्लिक चीज़ है। तो अगर आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन बनानी है कस्टमाइज़ करके, तो आप एलएलएम का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे जैसे वीडियो आगे प्रोग्रेस होगा आपको इस सवाल का जवाब मिलता रहेगा कि एलएलएम को क्यों यूज़ करना है, लैंगचेन को क्यों यूज़ करना है, ये पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। मुझे मालूम है, मैं ये बात समझता हूँ कि अभी आपको पूरा सवाल का जवाब अपना नहीं मिला होगा, लेकिन ये जो है फ्रेमवर्क, इससे आप कस्टम ऐप्स बना सकते हो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का इस्तेमाल करके। अब एक और बात यह है कि ये लैंगचेन, ये फ्रेमवर्क क्यों बनाना पड़ा? क्या डेवलपर्स एट ओपन एआई के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो खुद से ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें? यार देखो, वो कर सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व, उनके लिए और भी आसान होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, लेकिन वो ये कहते हैं कि यार हम हैं इन अ बिजनेस ऑफ ट्रेनिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अलग अलग एपीआईज पे काम कर रहे हैं, पता नहीं कल पता नहीं क्या अनाउंस कर दें वो लोग, कोई नहीं जानता, तो वो अपनी अपनी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यार इस तरह के फ्रेमवर्क्स बनाना ये सब हमारा काम नहीं है, ये सारा काम कोई और संभाले। सिर्फ उसी तरह जिस तरह से पाइथन डेवलपर्स का कोई काम नहीं है जेंगो फ्रेमवर्क को मेंटेन करना, या जेंगो जैसा फ्रेमवर्क बनाना, या फिर फ्लास्क बनाना, या कुछ भी ऐसा काम करना जो कि पाइथन को यूज़ करके किया जा सकता है, वो एप्लीकेशंस में आता है। वो कहते हैं यार ये एप्लीकेशंस ऑफ ओपन एआई के मॉडल्स या उनके लैंग्वेज मॉडल्स है, वो दुनिया करे, हम जो कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ओपन एआई से हुआ नहीं तो लैंगचेन बनाना पड़ा, और ये फ्रेमवर्क से वो कर रहे हैं जो ओपन एआई ने कभी कर ही नहीं पाया या ओपन एआई कभी कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो अब आपको पता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है। ह्यूज कॉर्पस पे ट्रेन किया गया एक स्पेशल मशीन लर्निंग मॉडल जिसका आर्किटेक्चर ट्रांसफॉर्मर्स पर आधारित होता है। पहले LSTMs यूज़ किए जाते थे। LSTMs की डिटेल्स जो है वो आप लोग गूगल कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क है, और आप लोगों को पता चलेगा कि जो ट्रांसफॉर्मर है वो भी काफ़ी बेसिक है। अगर आप लोग उसको देखो, उसके आर्किटेक्चर को, बस होता क्या है कि इतने सारे डेटा को वो इतनी अच्छी तरह से मैनेज कर पाता है अटेंशन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके कि इंसान जो है वो चौंक जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आप ज़रा सोचोगे जब अर्ली मैन ने गिनती करना सीखी होगी, या फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा होगा करना। अर्ली मैन तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, पुराने लोग कहना चाहिए मुझे। और उसके बाद अचानक से किसी ने कैलकुलेटर बना दिया और उसने कैलकुलेट करके दिखा दिया कि भाई ये लो, हमने 1188725667 को स्क्वायर करके दिखा दिया, ये आएगा। तो इंसान एकदम से चकित हो जाएगा, यार वाओ दिस इज़ अमेजिंग। बिल्कुल इसी तरह से ये भी लैंगचेन भी एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर जो है प्रोसेसिंग करता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज़ कर रहा है जो कि न्यूरल नेटवर्क को इन्फर करता है। वो भी इस वजह से कर पा रहा है क्योंकि आज की तारीख में GPUs बहुत ज़्यादा सस्ते और एक्सेसिबल हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये सब आसान हो पा रहा है और संभव हो पा रहा है, मुझे कहना चाहिए, ठीक है। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ये होते हैं। तो मैंने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है इसको आप लोगों को बताने में, क्योंकि जो हम कर रहे हैं वही आपको समझ में नहीं आया कि यार हम क्यों कर रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा चीज़ों को समझना, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज़, वाई कांट वी जस्ट यूज़ ओपन एआई और ओपन एआई की API की और ओपन एआई की API, बिकॉज ये जो लैंगचेन है ये हमको बहुत सारी चीज़ें प्रदान करता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि जैसे कि आप देखो यहाँ पर नेचुरल लैंग्वेज की APIs हैं, ऑफिस 365 टूल किट है, JSON इंजीनियर, जीरा, जीमेल, पता नहीं क्या क्या है, CSP एजेंट। तो ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको जो हमारे पास एक नई चीज़ हमारे सामने प्रेजेंट की गई है, चैट GPT जैसी लैंग्वेज मॉडल की, अचानक से आया, क्योंकि आ तो बहुत पहले गया था, लेकिन हर इंसान के कॉमन मैन की नज़र में ये अभी रिसेंटली आया है, और वो देखकर इसको चौंक गया कि यार वाओ व्हाट एन अमेजिंग थिंग, मैंने कुछ पूछा वो बता दिया, दिस इज़ अमेजिंग। तो इस तरह की चीज़ जो है एक कॉमन
इंसान के सामने अभी आई है, ठीक है। तो जब हम अपनी एप्लीकेशन अपने डेटा के अराउंड बना पाएंगे तब हम इस चीज़ को और ज़्यादा लेवरेज कर पाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके समझेंगे लैंगचेन के बेसिक्स को कि क्या चीज़ क्यों होती है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लैंगचेन में हम यूज़ करते हैं LLMs को, जो कि है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बहुत तरह के हैं। अभी मेटा ने भी अपना LLM जो है वो ओपन सोर्स किया है 19 आवर्स को, ट्विटर पे ट्रेंडिंग था अभी रिसेंटली जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को तब। एल लामा नाम है इनके मॉडल का। तो बेसिकली ये मांग भी रहे हैं कि आपको एल लामा एक्सेस करना हो तो आप यहाँ पर इस 64 बिलियन पैरामीटर के लैंग्वेज मॉडल को अगर चाहते हो तो आप अप्लाई करो एक्सेस के लिए, और मैंने कर भी दिया अप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये फॉर्म भरना है और ये आपको दे देंगे एक्सेस। खैर ये सब बातें तो ये तो ऐसे भी डाउनलोड हो जाएगा, इसको डाउनलोड करने के बाद आप यूज़ कर पाओगे। बट लुक एट हाउ द गेम इज़ चेंजिंग, और मैं कहूँगा हाउ क्विकली द गेम इज़ चेंजिंग। बहुत सारे स्टार्टअप्स जो कि LLM पर आधारित थे, जिनकी फाउंडेशन LLM थी, वो ये कह रहे थे कि यार हम LLM बनाएंगे, खतरनाक LLM बनाएंगे, उसके आधार पे हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो मतलब आप लोग समझ रहे हो कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। तो यार मेटा ने बड़ी कमाल की चीज़ की है, इस मॉडल को फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल करा दिया फॉर रिसर्च एंड कमर्शियल यूज़। और ये बड़ी रीसेंट सी खबर है, इनफैक्ट आज की खबर है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यार इस प्री ट्रेन्ड मॉडल को फॉर फ्री रिसर्च प्लस कमर्शियल यूज़ के लिए भी उन्होंने कह दिया यार जाओ पैसे कमा लो तुम लोग, हमारे मॉडल का इस्तेमाल करके हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यार देख रहे हो किस तरह से गेम चेंज हो रहा है, और इस मॉडल का इस्तेमाल करके क्या कुछ नहीं किया जा सकता। यार आप खुद ही सोचो कितने ज़्यादा पैरामीटर्स इसमें, 65 बिलियन पैरामीटर, विच इज़ ह्यूज यार। अगर आप लोग एक बार सोचो इस बारे में, और ये क्या कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत कुछ कर पाएगा ये। तो आने वाले टाइम में यार चीज़ें बहुत ही अलग तरह से, रिवॉल्यूशनरी तरह से चेंज होने वाली हैं। तो यार हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे, अब जल्दी से लैंगचेन को सीखने की तैयारी करेंगे। मैं तो कहूँगा ये वाले टैब को रखते हैं, बाकी सब टैब्स को भी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि मेटा क्या करने वाला है और कौन क्या करने वाला है, हम क्या करने वाले हैं इस पर ध्यान देते हैं। अभी हमें क्या करना है ना, देखो लोग कहते हैं ना कि एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपकी जो जॉब है वो खतरे में है, आपकी जॉब चली जाएगी, दिस दैट अदर। मैं तो कहता हूँ यार कि ये अपॉर्चुनिटी है, सीख लो इन सब चीज़ों को। हर कंपनी को ज़रूरत पड़ेगी एक AI इंजीनियर की। अब आप उसको किसी भी नाम से पुकार लो, आप कह लो कि भाई ChatGPT, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ये वाला इंजीनियर, पाइथन डेवलपर, हु नोज़ ML, हु नोज़ AI, कितने भी फैंसी नाम से बना देना, ये फील्ड सीख गए ना, अगर ये चीज़ें करना सीख गए ना, मैं तो कहता हूँ कि अगर ये एक्सपर्ट लेवल है ना, इतना भी सीख गए ना, तब भी आने वाले टाइम में फ्यूचर ब्राइट है। तो ये तो सोचो ही मत कि यार कि मैं मेरी जॉब ले जाएगा ये। अरे ये मॉडल्स क्या आपकी जॉब लेके जाएंगे यार, ठीक है। बाउंटीज़ में आते हैं और मैं आप लोगों को रैपलिट की बाउंटीज़ के बारे में बताता हूँ, और ये जो बात मैंने बोली है ना इसको थोड़ा सा बैक भी करूँगा मैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर बाउंटीज़ में क्लिक करते हो तो आप खुद ही देख लो, आपके सामने है कि ज़्यादातर बाउंटीज़ आपको किस चीज़ की दिख रही हैं। अब यहाँ पर देखो रैपलिट के अंदर एक तरीका है आप लोगों के लिए काम करके पैसे कमाने का थ्रू बाउंटीज़। अब यहाँ पर देखो पहला जो बाउंटी हमने देखी वो कौन सी है, मैंने खोलने से पहले एक बात बोली थी और वो बात जस्टिफाई हो गई इसको खोलने के बाद। कस्टम GPT चैटबॉट, AI इंटीग्रेटेड वेब ऐप, हायर एन AI स्टार्टअप टीम। ये गूगल रिलेटेड भी, यहाँ पर गूगल API इंटीग्रेशन, चलो ये पहला हमको मिला जो कि AI से रिलेटेड नहीं था। फिर आने वाले इसमें देखो डिस्कॉर्ड बॉट जो कि इन्हीं सब चीज़ों से बनेगा। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो कितना सारा यहाँ पर रैपलिट के विद इन काम है। तो मैं तो कहूँगा कि आप लोग बाउंटीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत अच्छा यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने की। मैं तो ये कहूँगा यार, आप यहाँ पर आपको बाउंड्री में कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं, बट अगर आप लोग इन लोगों के साथ काम ही करते हो ना, आप ज़रा सोचो कोई इंसान यहाँ पर बिटकॉइन गेटेड प्रॉक्सी अगेंस्ट जनरेटिव AI मॉडल्स बना रहा है। अगर आपने उनके साथ काम किया, आप खुद ही सोचो कि आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा स्कोप है आने वाले टाइम में उन लोगों के साथ जुड़ने का। तो मैं तो कहूँगा इसको ज़रूर सब लोगों को चेकआउट करना चाहिए और एक ना एक बाउंड्री में सबको पार्ट लेना चाहिए। अब हम जल्दी से आते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपनी रैपल को बनाएंगे, और अपनी जो रैपल हमारी बनने वाली है ना वो पाइथन टेम्पलेट से हम लोग बनाएंगे, और इसका नाम मैं रखूँगा इंट्रो टू लैंगचेन, या मैं लैंगचेन ट्यूटोरियल लिखूँगा। और अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो लैंगचेन है वो मैं यहाँ पर रैपलिट की सहायता से जो है आप लोगों को बताऊँगा। अब यहाँ पर देखो लैंगचेन ट्यूटोरियल लिखा मैंने, इसको पब्लिक किया अपनी रैपल को, और मैं यहाँ पर क्रिएट रैपल पर क्लिक कर दूँगा और मेरी पाइथन से रिलेटेड जो रैपल है वो बन जाएगी, ठीक है।
आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ और वो ये है कि langchain.js LLM टेम्पलेट रैपलेट में उपलब्ध है। यानी कि अगर आप लोग langchain.js यूज़ करना चाहते हो तो आप लोग ये टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ साथ बहुत सारी पॉपुलर रैपल्स जो कि इस टेम्पलेट को यूज़ कर रही हैं वो यहाँ पर दी हुई है, तो इनको आप लोग चेकआउट कर सकते हो laplet.com/template/langchain.js/LLM। लिंक भी मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रैपलेट इन माई ओपिनियन इज द बेस्ट वे टू यूज़ langchain, क्योंकि रैपलेट में क्या होता है कि आप लोग आराम से सेटअप कर सकते हो एवरीथिंग, और अब तो आप लोग होस्टिंग भी इसके अंदर कर सकते हो। मेरे हिसाब से एक ऑसम प्लेटफॉर्म। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी हो जाती हैं आपके लिए। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से लेकर आप लोग अपनी ऐप को प्रीव्यू तक कर सकते हो। तो आने वाले टाइम में हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं langchain से रिलेटेड, और खासकर अगर वो वेब ऐप हुआ तो मैं रैपलेट में ही बनाऊंगा। तो यहाँ पर क्रिएट रैपल हमारी हो चुकी है, langchain ट्यूटोरियल के नाम से ये रैपल मैंने बना ली है। और यहाँ पर जो सबसे पहला काम है वो हम लोग करने वाले हैं कंसोल के अंदर। इनफैक्ट आप लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर लिखेंगे import OpenAI और आप लिखेंगे import langchain और इस प्रोग्राम को सिर्फ रन भी कर दोगे ना अगर आप, तो आप लोग देखना पोइट्री अपने आप OpenAI को इंस्टॉल कर लेगा और अपने आप langchain को भी इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ इन दोनों पैकेजेस के इंस्टॉल होने का, और खुद ब खुद इंपोर्ट करते हो आप, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं आपके पैकेजेस, विच इज़ अमेजिंग फॉर अ बिगिनर टू सेटअप। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मैंने langchain की स्पेलिंग गलत लिख दी, माई बैड। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, शेल में आकर पिप इंस्टॉल माइनस अपग्रेड langchain लिखूँगा और ये मेरा जो है इंस्टॉल हो जाएगा फिर। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ इसके इंस्टॉल हो जाने का। मैं बस आपसे ये कह रहा था कि एक बिगिनर के लिए इस तरह की चीज़ों को सेटअप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ बिगिनर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करें। और हमारा जो langchain है वो इंस्टॉल होने वाला है, और आप पिप की सहायता से भी कर सकते हो। मैं तो कहूँगा पिप की सहायता से ही करा करो, ताकि आप लोग को पता चले कि आप क्या इंस्टॉल कर रहे हो, कब इंस्टॉल कर रहे हो, क्या क्या आप लोग की प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी है। जैसे कि शायद मैंने OpenAI को ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, अब मैं बस पिप की सहायता से इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। पिप इंस्टॉल langchain मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो अभी मैं अगर import OpenAI import langchain करके रन करूँगा तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं लिखूँ वी आर गुड, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई हमारे दोनों पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो रैपलेट है वो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को हैंडल करेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ इशू आता है तो आप शेल में आकर पिप इंस्टॉल माइनस अपग्रेड करके langchain और पिप इंस्टॉल माइनस अपग्रेड करके OpenAI को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी वी आर गुड, हमने langchain को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है, हमने OpenAI का जो मॉड्यूल है उसको सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, अब हम langchain को और OpenAI को अलग से इंस्टॉल कर रहे हैं। langchain तो समझ में आता है, वाई आर वी इंस्टॉलिंग OpenAI, वो भी अलग से। इसलिए हम लोग OpenAI को इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि OpenAI के पास एक LLM है और हम OpenAI के LLM को इस्तेमाल करना चाहते हैं। एंड इन ऑर्डर टू यूज़ OpenAI's LLMs वील हैव टू इम्पोर्ट OpenAI, एंड OpenAI के LLMs फ्री नहीं है, जिसके लिए हमको OpenAI की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। नहीं, आपको खर्चा नहीं करना है, मैं आप लोगों को बताऊंगा एक फ्री तरीका। तो आप OpenAI पर जाएं, OpenAI पर साइन अप कर लें, अपना अकाउंट बना लें, और अगर आप लोगों ने ये जनरेटिव AI की प्लेलिस्ट देख रखी है तो आप लोगों को पता है कि किस तरह से OpenAI पे अकाउंट बनाना है आपको। और यहाँ पर आप देखो OpenAI प्लेटफॉर्म, यहाँ पर हम API पर क्लिक करेंगे। सिंपली कुछ भी आप करो, देखो मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है, आप लोग लॉग इन कर लेना। ये अलग अलग तरह की चीज़ें लेकर आते रहते हैं, और ChatGPT की API, इमेज जनरेशन की API, स्पीच टू टेक्स्ट, और भी पता नहीं क्या क्या इनके पास हैं। लेकिन हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे और व्यू API कीज़ पर क्लिक करेंगे और एक नई सीक्रेट की बना लेंगे। अब ये सीक्रेट की क्या होता है OpenAI की, ये SK से स्टार्ट होने वाली एक की होती है जो कि आपको ऑथराइज़ करती है आपके OpenAI अकाउंट से। यानी कि अगर आप लोग एक बड़े स्केल पर कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं एक एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ जो मिलियंस ऑफ यूज़र्स के द्वारा यूज़ की जाएगी, तो इस तरह की एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, इन्फ्रेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा API कॉल्स की ज़रूरत पड़ेगी, मॉडल्स को बार बार हिट करेगी इस तरह की एप्लीकेशन OpenAI के। तो OpenAI के मॉडल को हिट करने के लिए बार बार आप लोगों को OpenAI को पे करना पड़ेगा, क्योंकि OpenAI को हार्डवेयर लगता है जो कि पैसों से आता है, और OpenAI जो है वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी देने वाली नहीं है। आप लोगों को पे करना पड़ेगा OpenAI को अगर आप लोग यूज़ करना चाहते हैं उनकी सर्विसेज। तो एक नई सीक्रेट की हम लोग बनाएंगे, मान लो मैं इसका नाम रखता हूँ langchain की। यार मुझे याद रहेगा langchain ट्यूटोरियल के दौरान मैंने ये सीक्रेट की बनाई थी। अब ये सीक्रेट की मेरी दिख रही है और मैं इसको कॉपी कर लूँगा, और इसको कॉपी करके मैं डन कर दूँगा। और इसको कॉपी करने के बाद मैं नहीं चाहता कि मैं आप लोग को ये दिखाऊँ सीक्रेट की, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसे कॉपी करके यहाँ पर अपनी जो OpenAI की API की है
कहीं ना कहीं मैं डाल दूंगा इसको, ठीक है। तो मान लो मैं एक कांस्टेंट में डाल दूं या मैं सीक्रेट में डाल दूं, तो आप यहाँ पर एप्लेट में सीक्रेट बना सकते हैं। तो देखो, स्टोर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सिक्योरली यूजिंग सीक्रेट्स, हाउ डज रेपलेट कीप माई सीक्रेट सेफ। मैं यहाँ पर न्यू सीक्रेट करूँगा, मैं इसका नाम रखूँगा सीक्रेट की, और इसकी जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा पेस्ट करके और सेव कर लूँगा, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आप यहाँ पर डॉक्स में जाओ और देखो, ये आपको बताएगा किस तरह से आपको यूज़ करना है। तो पाइथन में आप करना चाहते हो इंपोर्ट ओएस करके आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। दैट्स अबाउट इट, सिंपल सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। आप देखो यहाँ पर आप इस तरह से जो है इस सीक्रेट को जो है माई सीक्रेट नहीं, सीक्रेट की है मेरे सीक्रेट का नाम। तो मैं क्या करूँगा कि इसको रन करूँगा और यहाँ पर मेरी AI ओपन AI की API की दिखेगी, और वो मैं आपको दिखाऊंगा भी नहीं। तो मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि मैंने इस लाइन को चलाकर देखा और ये लाइन सक्सेसफुली चल रही थी, यानी कि मेरी जो सीक्रेट की है ओपन AI की, वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही थी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक ऐसा पेज दिखाने वाला हूँ लैंगचेन की डॉक्यूमेंटेशन में, जो कि आप लोगों को लैंगचेन के बारे में काफ़ी कुछ सिखा देगा। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि लैंगचेन के इस ट्यूटोरियल में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा, और आप लोगों को और क्लियरली अगर समझना है तो इस वीडियो के बाद मैं रेकमेंड करूँगा कि लैंगचेन की क्विक स्टार्ट वाला जो ये पेज है, इसको आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लें। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंस्टॉलेशन से लेके एजेंट्स क्या होते हैं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स क्या होती हैं, चैट मॉडल्स क्या होती हैं, सब चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को बताई गई हैं, मेमोरी से लेके सब कुछ। बट हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत ही ग्रेजुअली देखेंगे। टेम्परेचर क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं टेम्परेचर को, ये चीज़ आपने ओपन AI को जब हमने रॉ API यूज़ करके देखा था तब भी हम लोगों ने देखी थी, पर शायद इतनी ज़्यादा बात हम लोगों ने इन पैरामीटर्स की नहीं की थी। आज हम लोग करने वाले हैं इसकी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से रैपलेट पे आएंगे और रैपलेट पे आकर किस तरह से अपनी इस ओपन AI की का इस्तेमाल करते हुए इसको यूज़ करना है, इस पूरे लैंगचेन फ्रेमवर्क को, वो देखेंगे। सो गाइस, अब मैं यहाँ पर जल्दी से काम स्टार्ट करूँगा और जो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को बताऊँगा वो है कि किस तरह से हम लोग लैंगचेन की सहायता से एक बहुत ही बेसिक ऑपरेशन कर सकते हैं, और वो है प्रोग्रामेटिकली किस तरह से किसी भी एक प्रॉम्प्ट का आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने अपना जो सीक्रेट की है इसको पॉपुलेट कर दिया है, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर अभी करूँगा क्या कि लैंगचेन की क्विक स्टार्ट पेज पर आऊँगा, जो कि काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर इन्होंने बता रखी हैं चीज़ें इसमें। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। ओपन AI API की को आप या तो कह रहे हैं एक्सपोर्ट कर लो, यानी कि या तो आप इसको एज एन एनवायरनमेंट वेरिएबल बना लो, या फिर आप डायरेक्टली जब LLM बना रहे हो, यानी कि आप जिस तरह से LLM को इंपोर्ट कर रहे हो, उसके बाद एक नया LLM बनाते वक्त ओपन AI में ओपन AI की API की एज अ पैरामीटर भी आप लोग पास कर सकते हो। यानी कि अगर मैं इस कोड को कॉपी करूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट करूँ, तो मैं इस तरह से भी अपनी ओपन AI की API की दे सकता हूँ। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो मैं इंपोर्ट लैंगचेन इस तरह से नहीं करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर जो है मैं इसको भी यहाँ पर कुछ इस तरह से अनकमेंट कर दूंगा, ठीक है। और मुझे अगर यहाँ पर सीक्रेट की चाहिए होगी तो मैं अपनी सीक्रेट की कुछ इस तरह से ला सकता हूँ, ठीक है, कि os.get.env सीक्रेट की इस तरह से मैं ला सकता हूँ। वरना मैं मेरे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी सीक्रेट की है, तो मुझे यहाँ पर जो है इसकी ज़रूरत नहीं है। कि आप यहाँ पर देखो कि आप एक्सपोर्ट ओपन AI API की करके ओपन AI की API की एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, ओपन AI की API की जो है उस नाम से इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो मैं जल्दी से सीक्रेट्स में जाकर इस चीज़ को चेंज करूँगा। मैं यहाँ पर एडिट करता हूँ जल्दी से, यहाँ पर मैं चेंज करूँगा इसको, और यहाँ पर आपकी जो भी API की है वो आएगी। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी की एक्सपोज हो जाएगी, दिखनी नहीं चाहिए। तो आप लोगों को जो है इस बात का ध्यान रखना है। तो मैंने ये चीज़ कर दी है, और मैं यहाँ पर ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको ऐसे ही आप लोगों के लिए कमेंट आउट करके रखूँगा, और यहाँ पर ये जो मेरा इंपोर्ट है इसको मैं एट द टॉप रखूँगा। और आप यहाँ पर देखो कि एक बहुत ही बेसिक सा LLM बनाने के लिए आप ओपन AI को इंपोर्ट करोगे और एक LLM बनाकर उससे कुछ भी प्रेडिक्ट करवा सकते हो। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ LLM इज इक्वल टू ओपन AI, और यहाँ पर मैं टेम्परेचर पैरामीटर को सेट कर सकता हूँ। टेम्परेचर 0 से लेके 1 तक होता है, और अगर मैं बिल्कुल रैंडमनेस चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एकदम रैंडम हो सब चीज़ें, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि 1 की तरफ कुछ चुनूंगा टेम्परेचर वेरिएबल को। और अगर मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल मुझे बार बार रिपीटेडली एक ही चीज़ मिलती रहे, तो मैं टेम्परेचर को थोड़ा कम चुनूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं प्रिंट, और हम कह सकते हैं LLM.predict, जैसे मैंने कह दिया व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये करने के बाद मैं इसको रन करूँगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर देखना, मैं वेट कर रहा हूँ इसके रन होने का, और ये कह रहा था कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। यानी कि जो काम हम इतना लंबा कर रहे थे, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा हो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह से ओपन AI की रॉ API को इस्तेमाल करना है, तो हमारे जो एफर्ट्स हैं वो मैं तो कहूँगा हाफ भी नहीं, बहुत कम हो चुके हैं।
मतलब बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो एक बड़ा बेसिक तरीका हो गया है कि एलएलएम की सहायता से आप लोग किस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं चीज़ों को इस चीज़ का। तो आप एलएलएम्स बना सकते हैं डायरेक्टली, ऐसी ज़रूरी नहीं है आप ओपन एआई को इस्तेमाल करें। अगेन मैं यहाँ पर ओपन एआई को इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि स्टेट ऑफ द आर्ट है, सबसे बढ़िया अब तक का लैंग्वेज मॉडल ओपन एआई को माना जाता है बहुत सारे टास्क के लिए। अब यहाँ पर इन्होंने चैट मॉडल्स के बारे में बताया जो कि लैंग्वेज मॉडल के वेरिएशन ही है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है जब भी आप लोग किसी भी तरह की चैट टाइप का प्रेडिक्शन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रांसलेशन करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप इंग्लिश को फ्रेंच में ट्रांसलेट करना चाहते हैं और ये सेंटेंस है, तो क्या इसका आंसर होगा। और आप अगर चाहते हो कि आपकी जो यहाँ पर इनपुट्स हैं ये वेरिएबल हो जाएं, तो उसके लिए आप प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं आपको प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स के बारे में बताता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, langchain डॉट प्रॉम्प्ट में से इम्पोर्ट फ्रॉम langchain डॉट प्रॉम्प्ट इम्पोर्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हुए एक टेम्पलेट बना लूँगा कि भाई साहब मैं आने वाले टाइम में किसी भी चीज़ की कैपिटल पूछूंगा और मैं बस उसका नाम बताऊंगा भाई किसकी कैपिटल मैं पूछ रहा हूँ। आपको क्या करना है कि मुझे सिंपली आउटपुट दे देना है। तो इस तरह से जो है हम करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, कहेंगे प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू और हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, और कुछ इस तरह से हम लोग जो है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बना सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट फ्रॉम टेम्पलेट करके हमें बनाना है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, और यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई साहब ये हमारा जो है वो टेम्पलेट होने वाली है और ये चीज़ वेरिएबल होने वाली है। इसको मान लो मैं सिटी रख दूंगा। ठीक है, सिटी कह लो, कंट्री कह लो, जो भी जिस भी चीज़ की कैपिटल आप, या मैं प्लेस ही लिख देता हूँ यार सीधे। ठीक है, जिस प्लेस की कैपिटल आपको चाहिए वो आप यहाँ पर जो है बता दो और फिर आपको जो है मिल जाएगा आपका आंसर। किस तरह से मिलेगा, आपको सिंपली यहाँ पर करना क्या है, आपको कहना है प्रॉम्प्ट डॉट फॉर्मेट और प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इस तरह से लिखना है। और जैसे ही आप ये चीज़ करोगे तो आपको आपका प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। फिर आप प्रॉम्प्ट को किस तरह से यूज़ करोगे, आप सिंपली एलएलएम में क्या करोगे, एलएलएम से कहोगे कि भाई साहब देखो मेरा प्रॉम्प्ट ये है और एलएलएम में ये यूज़ करना चाहता हूँ, मुझे आउटपुट बता दो। अब इस पॉइंट पर अगर सिंटेक्स को लेके आप कंफ्यूज हो गए तो बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जो सिंटेक्स है वो आप लोग को LangChain की डॉक्यूमेंटेशन से ही उठाना है। और कभी कभी बहुत छोटे मोटे चेंजेस सिंटेक्स में होते रहते हैं, जैसे कि प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को फ्रॉम टेम्पलेट से यूज़ ना करते हुए डायरेक्टली यूज़ कर लिया जाए। तब ऐसे में आप लोगों को यहाँ पर ही आना होगा वापस से डॉक्यूमेंटेशन में ये चेक करने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू, मैंने इस तरह से एक प्रॉम्प्ट बनाया। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं कहूँगा भाई मुझे एक एलएलएम चेन बनानी है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फ्रॉम langchain डॉट चेन्स इम्पोर्ट एलएलएम चेन। तो मैं यहाँ पर एलएलएम चेन इंपोर्ट करूँगा। देखो बहुत सारी चेन्स हैं और हर चेन का अपना अपना महत्व है। आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देख सकते हो और बहुत सारे टास्क एलएलएम की सहायता से कराए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एलएलएम चेन को इंपोर्ट कर रहा हूँ और एलएलएम चेन को इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, एक नया एलएलएम बनाऊँगा। तो मैंने प्रॉम्प्ट बनाया एक टेम्पलेट से, मैंने कहा भाई ये मेरा प्रॉम्प्ट है। अब मैं कहूँगा कि भाई जो एलएलएम है मेरा वो मैं चेन से बनाऊंगा, यानी कि मैं एक चेन बनाऊंगा। मैं कहूँगा यहाँ पर कुछ इस तरह से कि चेन इज इक्वल टू एलएलएम चेन और चेन डॉट रन जो भी मेरा प्रॉम्प्ट है। ठीक है, तो मैं कहूँगा एलएलएम इज इक्वल टू एलएलएम, और मेरा एलएलएम क्या था, मेरा एलएलएम था ओपन एआई टेम्परेचर इज इक्वल टू 3, ये मेरा एलएलएम था। ठीक है, और इस एलएलएम को यूज़ करके और इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके मुझे अपना आउटपुट चाहिए। तो मैं कहूँगा चेन डॉट रन कलरफुल सॉक्स ना लिख के मैं यहाँ पर लिखूँगा सिंपली लेट अस से मैं पंजाब लिखता हूँ और मैं इसको रन करूँगा। और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा आप लोग यहाँ पर देखना कि चेन डॉट रन करके मैं एक काम करता हूँ, आउटपुट इज इक्वल टू चेन डॉट रन करके आउटपुट को हमें प्रिंट भी करना पड़ेगा। और मैं ये जैसे ही करूँगा आप लोग देखना कि जो चेन रन होकर आउटपुट मुझे देगी वो यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो द कैपिटल ऑफ पंजाब इस चंडीगढ़ लिखकर आ गया है। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कहोगे यार मैं चैट जीपीटी क्यों ना यूज़ कर लूँ, ये सब वही तो हो रहा है जो चैट जीपीटी करता है। हाँ डेफिनेटली आप चैट जीपीटी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ प्रोग्रामेटिकली हो रही है। तो अगर आप लोगों को 100 बार 1000 बार 10,000 बार करना है तो आप इस तरह से कर सकते हो। अब अगर आप इसी को मिलाओ अपने उस कोड से जो कि ओपन एआई रॉ कोड देता था, वहाँ पर आप लोगों को बड़ा हेडेक लेना पड़ता था। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने वहाँ पर क्या किया था कि हमने ओपन एआई की डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर कोड उठाया था, और वो कोड मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था। क्योंकि यार वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि मॉडल दे रहे हैं, अलग अलग पैरामीटर्स दे रहे हैं, पैरामीटर्स देने के बाद हम रिस्पॉन्स को देख रहे हैं क्या उसका स्ट्रक्चर है,
फिर रिस्पॉन्स को उस हिसाब से रीड कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि एक सीधा सच्चा यहाँ पर हमारे पास प्रॉम्प्ट बना हुआ है, हमने एक टेम्पलेट बना ली प्रॉम्प्ट की। यहाँ पर सिटी चेंज कर करके मैं अपना काम करा सकता हूँ। मुझे खुद से ये सब चीज़ें हैंडल नहीं करना है, वरना अगर आप यही चीज़ वैसे करना चाहो उस अप्रोच का इस्तेमाल करके, जैसे कि मैंने आपको जनरेटिव एआई सीरीज़ के पिछले वीडियोस में बताया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो हो जाएगा, ये आपको भी माननी पड़ेगी बात, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आसान कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ देख ली, द कैपिटल ऑफ पंजाब इज़ चंडीगढ़। इसी का एक प्रैक्टिकल यूज़ केस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मान लो मेरे पास बहुत सारी सिटीज़ की एक लिस्ट है, ठीक है। तो मेरे पास जो टास्क इन हैंड है वो ये है कि यार मेरे पास सिटीज़ दी गई हैं बहुत सारी मेरे को, और मान लो उसमें एक न्यूयॉर्क सिटी है, लॉस एंजलिस है, शिकागो है, और इसने ऑटोमेटिकली मुझे बहुत सारी सिटीज़ दे दी हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मैं इस चेन को रन करूँ इन सिटीज़ के लिए, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली कह सकता हूँ फॉर सिटी इन सिटीज़, और मैं यहाँ पर सिंपली क्या कह सकता हूँ कि भाई मुझे आउटपुट इज इक्वल टू चेन डॉट रन, और यहाँ पर मैं सिंपली सिटी लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिटी करके मैं इसको अगर रन करूँगा तो ये मुझे सारी सिटीज़ के लिए जो आउटपुट है वो देने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर देखो द कैपिटल ऑफ न्यूयॉर्क इज़ अल्बानी, फिर उसके बाद लॉस एंजलिस, और यहाँ पर ये कह रहा है कि कंप्लीशन इन 4 सेकेंड्स, रेट लिमिट एक्सीडेड। ओके, तो मेरा जो ओपन एआई का अकाउंट है उसमें रेट लिमिट एक्सीड हो गई है, बट अगैन यू गॉट द पॉइंट यार, आपका जो काम है वो हो जाएगा अगर आप लोग जो है एक पेड अकाउंट यूज़ कर रहे हो तो, या फिर अगर आप इसको थोड़ा स्लो करोगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इम्पोर्ट टाइम डॉट स्लीप, मान लो 5 सेकंड के लिए मैं इसको स्लीप कर देता हूँ, 5 सेकंड इज़ टू मच, मान लो 2 सेकंड के लिए स्लीप कर देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि ये एक एक करके मुझे सारे आउटपुट्स दे देगा 2-2 सेकंड में। तो कुछ इस तरह से हम लोग जो है एक लिस्ट ऑफ सिटीज़ के लिए इस चीज़ को जो है चला सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली कह दूंगा सिटीज़ इक्वल टू लेट अस से न्यूयॉर्क सिटी, और मैं इसको चलाऊंगा तो ये सिर्फ एक सिटी के लिए मेरे लिए चल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है आप लोग लैंग चेन की सहायता से एक LLM चेन बनाकर अपना जो भी टास्क इन हैंड है वो करा सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग सिंपल सीक्वेंशियल चेन को यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, कंट्रोल के दबाऊंगा और मैं लिखूँगा यहाँ पर सिंपल सीक्वेंशियल चेन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि सीक्वेंशियल चेन में यहाँ पर आ गया, और सीक्वेंशियल चेन में सिंपल सीक्वेंशियल चेन जो है कुछ इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये ओवरऑल किस तरह से काम करने वाली है सिंपल सीक्वेंशियल चेन। देखो हम क्या करेंगे, एक LLM चेन बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर सिनॉप्सिस चेन बनाई, एक LLM चेन बनाई जिसने एक LLM लिया, एक प्रॉम्प्ट लिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक दूसरी चेन बनाएंगे जिसने एक LLM लिया, एक प्रॉम्प्ट लिया, एंड सो ऑन। हम क्या करेंगे, बेसिकली चीज़ों को चेन में करेंगे। अब मैं बताता हूँ इस बात का मतलब क्या हुआ। देखो मान लो मैं एक ई-कॉमर्स स्टोर खोलने वाला हूँ और मैं सेल करना चाहता हूँ कैंडल्स, तो मैं पूछूंगा अपने मॉडल से कि यार मॉडल मुझे ये बताओ कि मैं कैंडल सेल करना चाहता हूँ, मुझे एक स्टोर का नाम बता दो जिसको मैं क्या कहते हैं अपनी, जहाँ पर कैंडल्स बेच सकता हूँ। फिर मैं कहूँगा यार कुछ प्रोडक्ट्स बता दो, कुछ प्रोडक्ट्स के नाम बता दो जो मैं अपने स्टोर में रख सकता हूँ। फिर मैं कह सकता हूँ कि यार ये बताओ कि कौन कौन से वेरिएंट्स हम लोग रख सकते हैं सेम प्रोडक्ट के। तो इस तरह से एक चेन बन गई कि एक एक करके हम करवा रहे हैं। पहले हम कह रहे हैं हम ये बेचना चाहते हैं, स्टोर बताओ। तो एक प्रॉम्प्ट मैंने दिया कैंडल्स, फिर वो स्टोर का नाम बताएगा। फिर मैं कहूँगा स्टोर के नाम ये है मेरा, तो इस स्टोर के नाम के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बताओ, वो मुझे प्रोडक्ट्स बताएगा। फिर मैं कहूँगा यार ये प्रोडक्ट्स हैं मेरे, अब मुझे ये बताओ कि किस तरह से मैं इनके वेरिएंट्स बना सकता हूँ, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे हम एक पूरी चेन बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखो कि एक LLM बनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने एक LLM बनाया, एक दूसरा LLM बनाया, फिर एक सिंपल सीक्वेंशियल चेन बना दी, जिससे कि हमने क्या किया, एक LLM के आउटपुट को दूसरे LLM के इनपुट में दिया, एंड हमने फाइनल जो आउटपुट है वो ले लिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है हम इसको कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर जल्दी से ये चीज़ करके दिखाता हूँ। तो जो भी मैंने यहाँ पर किया है इसको मैं क्या करूँगा कि कमेंट आउट कर दूँगा, या फिर डेफ प्रैक्टिस नाम के एक फंक्शन के अंदर डाल दूँगा, ताकि आप लोगों को कुछ भी ज़्यादा ये ना लगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको प्रैक्टिस नाम के एक फंक्शन में डाल दूँगा और यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं कहूँगा यार मैं चाहता हूँ एक LLM बनाना, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा LLM टू गेट नेम ऑफ एन ई-कॉमर्स स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक LLM बनाने वाले हैं, और यहाँ पर हम इस LLM से ई-कॉमर्स स्टोर का जो नाम है वो यहाँ पर हम बना लेंगे फ्रॉम अ प्रोडक्ट नेम, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर
देखो इसने मुझे बहुत सारा कोड दे दिया है, लेकिन मैं इसको ना एज ये नहीं लेना चाहता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर घोस्ट राइटर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नहीं होता तो मैं नहीं लिख पाता, बस मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए घोस्ट राइटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई होप कि यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि प्रॉम्प्ट मैंने बना लिया, मैंने एलएलएम बना लिया, मैंने चेन बना ली। मैंने कहा भाई एलएलएम इज इक्वल टू दिस, प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू दिस, प्रोडक्ट इज इक्वल टू जो भी प्रोडक्ट है, हम इस तरह से इसको चला सकते हैं। मैं इसको लेकिन चलाऊंगा नहीं, ठीक है, मैं इसको चलाऊंगा नहीं और आपको बताऊंगा क्यों, ठीक है। इसके बाद मैं कहूँगा कि एलएलएम टू गेट नेम ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम एन ई कॉमर्स स्टोर नेम, ठीक है। और मैं कहूँगा कॉमा सेपरेटेड प्रोडक्ट्स, get names comma separated names of products from an e-commerce store name, ठीक है। let's see what ghostwriter has to give। और यहाँ पर what are the names of the products at this store, और यहाँ पर हमने वही अपना LLM जो है वो इस्तेमाल कर लिया। तो दो हमारे पास चेन्स है, मैं इसको चेन 1 कहूँगा, इसको मैं चेन 2 कह दूँगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि ये ओवरराइट हो जाए। अब आप यहाँ पर देखो कि चेन 1 हमने ली, चेन 2 हमने ली, ठीक है। चेन 1 चेन 2 दोनों ले ली हमने। अब किस तरह से हम एक सिंपल सीक्वेंशियल चेन बना सकते हैं? सबसे पहले तो हम सिंपल सीक्वेंशियल चेन को इंपोर्ट करेंगे एट द टॉप, ठीक है। मैंने कहा फ्रॉम लैंगचेन और चेन से इंपोर्ट सिंपल सीक्वेंशियल चेन, और ये करने के बाद मैं अपनी ओवरऑल चेन बना दूंगा, ठीक है। ओवरऑल चेन बनाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ क्रिएट एन ओवरऑल चेन फ्रॉम सिंपल सीक्वेंशियल चेन। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास घोस्ट राइटर होता तो ये चीज़ कितनी जल्दी आप लोग कर लेते। देखो इसने आपके वेरिएबल के नाम भी देख लिए, चेन 1 और चेन 2 है, ठीक है। तो या तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ या मैं आपको मैनुअली करके दिखाता हूँ, इसको मैं एक्सेप्ट ही कर लेता हूँ, ठीक है। अब इनपुट वेरिएबल्स आपके क्या होने वाले हैं? इनपुट वेरिएबल्स आपके हैं प्रोडक्ट और स्टोर। अब मैं यहाँ पर इनपुट वेरिएबल्स को एक बार के लिए यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ पर मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं कहूँगा वर्बोज इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और मैं कहूँगा चेन डॉट रन, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा कैंडल्स, और मैं इसको रन करूँगा और मैं देखता हूँ कि इसको जैसे ही मैं रन करूँगा तो क्या होगा। और ये वर्बोज इज इक्वल टू ट्रू करने से मुझे बता रहा है कि वन पॉपुलर ई कॉमर्स स्टोर दैट सेल्स कैंडल्स इज दिस। तो इसने मुझे सबसे पहले तो ये बताया कि भाई साहब कैंडल्स बेचना चाहते हो, यांकी कैंडल नाम से रख लो, मज़ा आ जाएगा। फिर ये कह रहा है अच्छा यांकी कैंडल तुम्हारा स्टोर है तो तुम एक काम करो ये वाली कैंडल्स रख लो, बहुत बढ़िया बिकेंगी, अच्छी सेल और अच्छा पैसा बना के देंगी। तो इस तरह से एआई जो है आप लोगों को बता रहा है ए टू जेड क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। और इस तरह की चेन की सबसे बड़ी खासियत ये, आप इसको कितना भी लंबा कर सकते हो, यानी ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ से सिर्फ यहीं रुक जाऊँ, सिर्फ 2 चेन्स बनाकर रुक जाऊँ, मैं 15-20 चेन्स जोड़ सकता हूँ। और यहाँ पर वर्बोज इज इक्वल टू ट्रू करने से आप देख सकते हो इसने मुझे बता दिया क्या ये कर रहा है और किस तरह से कर रहा है, ठीक है। तो वर्बोज इज इक्वल टू ट्रू करने से ही होता है। अगर मैं वर्बोज इज इक्वल टू ट्रू नहीं करता तो ये क्या करता है, सिंपली मुझे फाइनल आउटपुट देता है। क्या है फाइनल आउटपुट मेरा? वो प्रोडक्ट्स जो कि मैं सेल करना चाहता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देखो कि ये चेन अभी चल रही है एंड मैं वेट कर रहा हूँ इस चेन के कंप्लीट होने का, और सिंपली यहाँ पर ये पहले वाले एलएलएम को चलाएगी, फिर दूसरे वाले एलएलएम को चलाएगी। टेम्परेचर आप जितना ज़्यादा दोगे उतनी रैंडमनेस आएगी आपके आउटपुट्स में, और जितना कम दोगे उतना सेम आउटपुट आप लोगों को देखने को मिलेगा बार बार, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर दिस टू रन। एक्चुअली मैंने इसको रन कर दिया है, इसको मैंने रन कर दिया है, बट ये आउटपुट कुछ दिखा नहीं रही है। तो मैं यहाँ पर आउटपुट इज इक्वल टू करूँगा इस तरह से और प्रिंट आउटपुट करूँगा। एक्चुअली मैं कुछ आउटपुट प्रिंट ही नहीं कर रहा था जिसकी वजह से कुछ दिखा नहीं रहा था मुझे। वर्बोज इज इक्वल टू ट्रू करने से मुझे सारे स्टेप्स बताएगा कि क्या चीज़ कैसे कैसे ही कर रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसने फाइनल आउटपुट मुझे दे दिया है। अब अगर आपको ये वाला एरर आ रहा है रेट लिमिटिंग का, तो क्या है कि जब आप एक फ्री अकाउंट यूज़ करते हो तो आपकी ओपन एआई की सेटिंग्स में आपका जो अकाउंट है ओपन एआई का, उसमें रेट लिमिटिंग का जो है एक 3 पर मिनट करके होता है। तो फ्री अकाउंट्स के लिए शायद एक लिमिट होती है और वो लिमिट आप लोग ब्रीच नहीं कर सकते। तो ये चीज़ चेंज करता रहता है ओपन एआई, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना, अगर कमर्शियली रन कर रहे हो तो आप लोग इसको डेफिनेटली पे करना पड़ेगा यार ओपन एआई को। और अगर आप लोग चाहते हो कि आपका काम हो जाए इसी से, तो टाइम डॉट स्लीप लगा लेना अगर रेट लिमिटिंग का एरर आ रहा है। तो जहाँ आपका प्रोग्राम रन होने वाला है से 2 सेकंड में, वहाँ पे आपको शायद 20 सेकंड लगाने पड़े। जहाँ आपका ओवरऑल काम हो रहा था 2 मिनट में, शायद 20 मिनट में हो जाए। यार फ्री में भी तो कर रहे हो आप, तो 2 मिनट की जगह 20 मिनट में कर ही सकते हो अगर पैसे बचाने, वरना पेड अकाउंट ले लो, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। आई होप कि आप लोग को ये सब चीज़ों में काफ़ी मज़ा आया और आप लोग को भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि किस तरह से LLMs आर डिफरेंट फ्रॉम
एक गो टू प्रोडक्ट लाइक चैट जीपीटी, जिस पे सिंपली आप प्रॉम्प्ट लिखते हो, आउटपुट आता है और आपको पता भी नहीं चलता है क्या, क्यों, कब, कैसे हो गया। जिस तरह से हम लोगों ने सिंपल सीक्वेंशियल चेन को देखा था, उसी तरह से हमारे पास एक सीक्वेंशियल चेन भी होती है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो हमारा पुराना एग्जाम्पल था उसको कमेंट आउट कर दिया, उसके आउटपुट को, ताकि उसका आउटपुट आप लोग को ना दिखे। और यहाँ पर मैंने ये जो सिंपल सीक्वेंशियल चेन के बाद ये जो एग्जाम्पल है सीक्वेंशियल चेन का, इसको मैंने यहाँ पर लिया है। तो मैंने सिंपली क्या किया, इसको कॉपी किया है और यहाँ पर पेस्ट किया है, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से पेस्ट करता हूँ आप लोग के सामने, और आप देखो यहाँ पर कि ये एक LLM है टू राइट अ सिनॉप्सिस गिवन अ टाइटल, एंड मैंने यहाँ पर हेडिंग दी हुई है एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल सीक्वेंशियल चेन। और एग्जाम्पल हम ये वेबसाइट वाला ही लेते हैं ताकि ईजी रहे आप लोगों के लिए भी। तो मैं थोड़ी सी स्पेस बनाऊंगा यहाँ पर ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे क्या लिखा हुआ है। तो क्या है सीक्वेंशियल चेन, सबसे पहले इस बारे में बात करूँगा और उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा इसको यूज़ करके क्या होता है। जो सिंपल सीक्वेंशियल चेन होती है उसमें आप लोग एक इनपुट देते हैं, एक आउटपुट आता है, और जो उसकी इंटरमीडिएटरी स्टेप्स होती हैं उनका आउटपुट आपको पता भी नहीं चलता है क्या है, लेकिन एट टाइम्स आप लोगों को पूरा आउटपुट देखना होता है। यानी कि अगर मैंने बोला कि यार मुझे कैंडल सेल करनी है, ई कॉमर्स स्टोर का नाम बताओ, फिर मैंने बोला कि यार मुझे प्रोडक्ट्स बता दो इस ई कॉमर्स स्टोर के, तो उसने क्या नाम दिया ई कॉमर्स स्टोर को ये मुझे पता ही नहीं चलेगा, वो सीधे आउटपुट में प्रोडक्ट्स मुझे देखने को मिलेंगे। लेकिन सीक्वेंशियल चेन क्या करती है कि आप लोगों को एक ऑप्शन देती है, मैं कहूँगा आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आप लोग जो मन चाहे आउटपुट में देख सकते हैं। तो किस तरह से ये काम करता है मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक LLM बनाया, हमने टेम्पलेट दे दी, हमने कहा यार एक प्ले लिखो, उसका टाइटल मैं दूंगा, एरा मैं दूंगा, और आपको क्या करना है, सिंपली सिनॉप्सिस लिखना है, ठीक है, सिंपली सिनॉप्सिस लिखना है उस प्ले का, और यहाँ पर जो है वो मुझे आउटपुट की सिनॉप्सिस के तौर पे दे देना, ठीक है। तो इसका आउटपुट होने वाला है सिनॉप्सिस, ठीक है। या फिर आप इसको एक न्यूज़ आर्टिकल पकड़ा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि भाई एक न्यूज़ आर्टिकल इस बारे में लिखो और उसकी समरी दे दो मुझे, ऐसे कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल मैंने दिया है और यही एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पर रन करूँगा। तो ये हमारा पहला LLM हो गया, ठीक है। ये LLM क्या कर रहा है, सिंपली इनपुट ले रहा है मुझसे टाइटल और एरा, और सिनॉप्सिस दे रहा है आउटपुट में। इसके बाद एक और LLM यहाँ पर बनाया इन्होंने, जो कि क्या करेगा, इस रिव्यू का इस प्ले का रिव्यू लिखेगा गिवन द सिनॉप्सिस, ठीक है। तो ये एक और चेन है, ये दूसरी LLM है। अब आप इसको एक रिलेटेबल एग्जाम्पल के तौर पे समझ नहीं पा रहे हो अगर, तो मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल दे सकता हूँ, और मैं बिल्कुल सोचने की कोशिश कर रहा हूँ एक अच्छा एग्जाम्पल। लेट्स से आपके पास एक ई कॉमर्स स्टोर है, आपने कहा यार कि मुझे कैंडल्स बेचनी है, मुझे दिल्ली में कैंडल्स बेचनी है, तो मुझे एक ऐसा नाम दो जो कि दिल्ली वालों से रेजोनेट करे। तो ये आपको नाम दे देगा फाइनली, ठीक है। अब आप कहो कि यार ये स्टोर का नाम है, इस नाम से रिलेटेड कुछ मुझे राइमिंग स्लोगन्स दे दो, और उसी के साथ साथ मुझे बता दो कि मैं मार्केटिंग के लिए क्या लाइंस यूज़ करूं, तो वो मैं आउटपुट की के तौर पे दे सकता हूं, ठीक है। और फिर फाइनली मैं ये भी देखना चाहता हूं कि क्या नाम दिया था मेरे AI ने मेरे ई कॉमर्स स्टोर को, और फिर मैं ये भी देखना चाहूँगा कि किस तरह की चीज़ें जनरेट हुई थी यहाँ पर, यानी कि इंटरमीडिएटरी स्टेप्स पे क्या क्या हुआ था वो मैं देखना चाहूँगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर सिर्फ इसका एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहता हूँ। जिस तरह से LLM हम पहले बना रहे थे, एक LLM ये बनाई, एक LLM ये बनाई, LLM चेन, मैंने इसे LLM चेन, एक चेन ये बनाई, एक चेन ये बनाई, और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर क्या करूँगा, उप्स कोई बात नहीं, बैक कर लूँगा मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको ऑब्वियसली इंपोर्ट को एट द टॉप में लेकर जाना चाहूँगा, तो मैं इंपोर्ट को एट द टॉप रखूँगा। और यहाँ पर अब आप लोग देखो कि ओवरऑल चेन इज इक्वल टू सीक्वेंशियल चेन। यहाँ पर हमने दोनों चेन्स दे दी कि भाई ये दो वो चेन्स हैं जिनकी सहायता से मैं अपनी सीक्वेंशियल चेन बनाना चाहता हूँ। क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ सीक्वेंशियल चेन का, सिंपल सीक्वेंशियल चेन का यूज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं देखना चाहता हूँ एरा क्या है, टाइटल क्या है। वर्बोस इज इक्वल टू ट्रू कर दूंगा तो मुझे ये चलती हुई भी दिखेगी चेन, एंड फाइनली अगर मैं प्रिंट करूँगा ना अपनी ओवरऑल चेन, तो मुझे आउटपुट भी देखने को मिलेगा। तो अभी मैं एक काम करता हूँ कि इसको सिर्फ चलाता हूँ, रन करता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा आप लोग देखना कि यहाँ पर वर्बोस इज इक्वल टू ट्रू है, इसलिए मुझे बताएगा क्या चीज़ कब कर रहा है। एंड इन द मीन टाइम आई वॉन्ट टू प्रिंट दी ओवरऑल चेन एज वेल, ठीक है। लेकिन मैंने इस चेन को रन नहीं किया, मैंने कुछ इनपुट नहीं दिया, तो ऑब्वियसली ये कुछ करेगा ही नहीं अभी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कहूँगा ओवरऑल चेन, और इसको अब मुझे देना पड़ेगा एक डिक्शनरी इनपुट जिसमें कि होगा साइनॉप्सिस, सॉरी जो मेरे इनपुट वेरिएबल्स हैं वो है एरा, ठीक है। एरा मान लो ये लो आ गया मेरे पास, मुझे घोस्ट राइटर ने लिख कर दे दिया, एंड फाइनली मैं रन करूँगा इसको तो मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा। और वर्बोस क्योंकि ट्रू है तो इस तरह की चीज़ें ही मुझे बताएगा कि क्या चीज़ कब कर रहा है, ठीक है। क्या चीज़ कब कर रहा है ये मुझे बताएगा।
और एंटरिंग न्यू सीक्वेंशियल चेन और यहाँ पर इसने फाइनली मुझे सारी चीज़ें बताएगा। ये एरा टाइटल सब कुछ बताएगा। देखो एरा बता रहा है, टाइटल बता रहा है मुझे, उसी के साथ साथ ये मुझे यहाँ पर सिनॉप्सिस और रिव्यू भी दे देगा। सिनॉप्सिस और रिव्यू भी इसने मुझे दे दिया और ये बड़े अच्छे से मुझे मिल गया और मैं इसको पार्स वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से कर सकता हूँ। एक चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर यही चीज़ हम ओपन एआई की एपीआई से करते हैं तो सबसे बड़ा पेन पता है क्या होता है कि हमें पार्सिंग वार्सिंग खुद करनी पड़ती है। आउटपुट क्या आने वाला है देखो एक बार, फिर उसके बाद उस हिसाब से पार्स करो। यहाँ पर आपको पता है कि यार मेरा जो आउटपुट है वो एक सिंपल पाइथन डिक्शनरी है, अब मैं पार्स पुर्स कर लूँगा नीचे और बाकी चीज़ें ये जो मॉड्यूल है लैंगचेन ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो आपको कोई भी इफेल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ट्राई कैच लगाने की ज़रूरत नहीं है, एरर वगैरह ये सब चीज़ें तो हैंडलिंग मॉड्यूल ने टेक केयर कर रखी है आप लोगों के लिए। तो ये होती है सीक्वेंशियल चेन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है। अब काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को एक बेसिक टास्क को ऑटोमेट करने में बहुत हेल्प करेगी। खासकर अगर आप लोग एक बहुत लंबा चौड़ा कुछ एआई की सहायता से लिखना चाहते हैं, आप बहुत इजीली कर सकते हो। आपके लाइंस ऑफ कोड कम हो जाते हैं। आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आप लोग एक और चीज़ कर सकते हैं जो कि है एजेंट्स का इस्तेमाल। और एजेंट्स लैंगचेन की सबसे बड़ी पावर होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि एजेंट्स से क्या होता है ना कि आप लोग गूगल सर्च करा सकते हो। अब चैट जीपीटी की बात कर लेते हैं। चैट जीपीटी बहुत बढ़िया है, मैं चैट जीपीटी के खिलाफ तो बोल ही नहीं सकता, इतना कुछ करता हूँ। लेकिन चैट जीपीटी का जो डेटा है वो सिर्फ सितंबर 2021 तक के डेटा पे वो ट्रेन किया गया है। यानी कि उसके बाद की कोई भी बात उससे पूछते हो आप, अगर आप उससे पूछो कि जो भी कोई भी इवेंट जो 2021 के बाद हुआ है, अगर आप उससे पूछो कि यार 2022 में क्या हुआ था या कुछ भी ऐसा इवेंट जो कि 2022 में हुआ था उसके बारे में आप उससे पूछो, तो वो कहेगा मुझे नहीं पता, या वो आपको कुछ गलत सलत बताएगा, या वो ये कह देगा कि यार एज एन एआई मॉडल मैं नहीं कर सकता। या है मतलब वो जो है कुल मिलाकर आपके किसी काम का नहीं रहेगा अगर आपका जो डेटा है वो 2021 सितंबर के बाद का है। लेकिन क्या ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है? अगर आप एक प्रोग्रामर हैं जो कि लैंगचेन को समझते हैं और लैंगचेन यूज़ करके अपने डेटा पर एआई की सहायता से इंसाइट्स वगैरह लेना चाहते हैं, या फिर आप एक एआई को ट्रेन करना चाहते हैं अपने डेटा पे, तो आप लैंगचेन की सहायता से गूगल सर्च भी मार सकते हैं और वो आप करोगे सर्प एपीआई की सहायता से। आप विकीपीडिया का डेटा भी उठा सकते हो और आप ये देख सकते हो कि एआई क्या कर रहा है। आपका जो लैंग्वेज मॉडल है वो विकीपीडिया के साथ काम करेगा और उस केस में विकीपीडिया क्या होगा, वो एक एजेंट होगा। तो यहाँ पर एजेंट क्या होता है? एजेंट क्या है? सम एप्लीकेशंस रिक्वायर अ फ्लेक्सिबल चेन ऑफ कॉल्स टू एलएलएम एंड अदर टूल्स बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट। जैसे कि गूगल सर्च एक हमारा टूल हो गया जिसकी हम जो कि हमें बताएगा कि भाई क्या चीज़ इस करंट डेटा के हिसाब से अभी हुई है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि यार कौन सा मॉडल मेटा ने अभी रिसेंटली, लैंग्वेज मॉडल कौन सा मेटा ने रिलीज़ किया है, तो अभी कौन सा रिलीज़ किया है ये डिपेंड करेगा कब आप रन कर रहे हो उस प्रोग्राम को। कोई 10 साल के बाद रन करे तो हो सकता है कुछ और ही रिलीज़ कर दिया हो मेटा ने तब तक। तो अगर आप चाहते हो कि एक लाइव गूगल सर्च पड़े और वहाँ से डेटा आए और वो सब चीज़ें हों, तो आप क्या करोगे कि एजेंट का इस्तेमाल करोगे। अब यहाँ पर एजेंट इंटरफेस प्रोवाइड्स अ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर सच एप्लीकेशंस एंड एजेंट हैज़ एक्सेस टू अ सूट ऑफ टूल्स एंड डिटर्मिन्स विच वन टू यूज डिपेंडिंग ऑन द यूजर इनपुट। ठीक है, एजेंट्स कैन यूज मल्टीपल टूल्स एंड यूज द आउटपुट ऑफ वन एज द इनपुट टू द नेक्स्ट। जैसे कि गूगल सर्च किया, ठीक है, या फिर विकीपीडिया से एक इन्फॉर्मेशन निकाली, वो इन्फॉर्मेशन को गूगल पे सर्च किया एक प्रॉम्प्ट बना के, फिर जो भी आया उसको लैंग्वेज मॉडल को दे दिया एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब एजेंट के टाइप्स होते हैं और उसी के साथ साथ टूल्स होते हैं। अब टूल्स क्या है? टूल्स बहुत सारे होते हैं और ये जो टूल्स होते हैं बड़े कमाल के होते हैं। टूल्स में क्या क्या आता है? विकीपीडिया आता है, चैट जीपीटी के प्लगइन्स, ब्रेव सर्च, गूगल सर्च पर एपीआई, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड भी होती रहती हैं। जैसे कि ट्विलियो एपीआई है, विकीपीडिया है, वॉल्फ्राम एल्फा, यूट्यूब सर्च टूल है, क्या क्या कुछ नहीं है इसमें। तो इतनी सारी चीज़ें जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाऊंगा और फिर आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरह से टूल्स का इस्तेमाल करके हम लैंग्वेज मॉडल को यूज़ कर सकते हैं इन टूल्स के साथ। तो अब हम लोग इसका डेमो भी देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर जो मैंने अभी प्रिंट ओवरऑल ये किया था, इसको मैंने चेन को रन किया था। तो मैं अभी ऐसा नहीं है कि अपनी ओपन एआई की को एग्जॉस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग को लगे। मैंने यहाँ पर सिंपली क्या किया कि चेन्स बनाकर छोड़ दिए। अब मैं यहाँ पर नीचे आप लोगों को क्या दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से एजेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है लैंगचेन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लैंगचेन डॉट एजेंट से। एंड बाय द वे यस, अगर आप लोग के दिमाग में सवाल है कि यार ये सारी कॉल्स को क्या ऐसे किया जा सकता है, एब्सोल्युटली किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ कि सिंपली मैं क्या करूँगा, कहूँगा
फ्रॉम langchain डॉट एजेंट्स, और मैं इंपोर्ट करूँगा सबसे पहले तो एजेंट टाइप, इंपोर्ट एजेंट टाइप, और उसी के साथ साथ मैं एजेंट और टूल को इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। अब इसी में इनिशियलाइज एजेंट होता है, इनिशियलाइज एजेंट, एक मिनट ही मैंने क्या कर दिया, इनिशियलाइज एजेंट होता है, और उसी के साथ साथ लोड टूल्स होता है, ठीक है, लोड टूल्स, हाँ ठीक है। तो एजेंट और टूल नहीं, हम एजेंट टाइप, इनिशियलाइज एजेंट और लोड टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। अभी क्या है ये सब चीज़ें, क्या क्या कर क्या रहा हूँ मैं, चाहता क्या हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या कहूँगा, मैं एक LLM बनाऊँगा, LLM तो मुझे बनाना ही बनाना है, ठीक है। LLM बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, तो मैं LLM को ना दोबारा से बना लेता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने LLM इज इक्वल टू समथिंग मैंने बना रखा है, बट अगेन एक और LLM बना लेते हैं। एक LLM तो मेरा लगना ही लगना है भाई, ये LLM के ऊपर ही होगा जो भी होगा। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ये जो मुझे कोड दिखा रहा है बिल्कुल सही दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पर कहूँगा कि टूल्स इज इक्वल टू लोड टूल्स, और यहाँ पर हम एक तो विकीपीडिया को लोड करेंगे, और उसी के साथ साथ अगर आप लोग जो मैथ टूल है जो कि LLM मैथ है उसको भी आप लोड कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिसको आप लोग चाहो तो लोड कर सकते हो। और मैं यहाँ पर कहूँगा LLM इज इक्वल टू LLM, ये मेरा LLM है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टूल्स इज इक्वल टू ये किया, और उसी के साथ साथ मैं कहूँगा एजेंट इज इक्वल टू इनिशियलाइज एजेंट, और मैंने यहाँ पर इसको टूल्स दिया, इसको आप LLM भी देंगे, और LLM के बाद आप लोग देंगे इसको एजेंट इज इक्वल टू एजेंट टाइप डॉट। अब बहुत तरह के एजेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको एक एजेंट टाइप दूंगा जिसका नाम है ज़ीरो शॉर्ट रिएक्ट डिस्क्रिप्शन। अब इसके बारे में आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एजेंट इज इक्वल टू मैंने ये कर दिया, और मैं इसको अब रन करूँगा, ठीक है। और सिंपली मैं कहूँगा एजेंट डॉट रन, और मैं कहूँगा व्हाट इज़, नहीं ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, मैं विकीपीडिया से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने, मैं कहूँगा व्हेन वाज हाउ ओल्ड इज़ वरुण धवन इन 2023, ठीक है। और मैं यहाँ पर वर्बोज इज इक्वल टू ट्रू लिख दूंगा, बट मैं पहले ये देखता हूँ कि यार ये चीज़ चल भी रही है कि नहीं। आई होप कि मैंने सारे जो ये सिंटेक्स है वो अच्छी तरह से लिखे हैं, बट सिंटेक्स चेंज भी होते रहते हैं। ये कह रहा है कि गॉट मल्टीपल वैल्यूज़ फॉर आर्ग्यूमेंट LLM, ओके। तो ये कह रहा है लोड टूल्स गॉट मल्टीपल वैल्यूज़ फॉर आर्ग्यूमेंट LLM। एक्चुअली क्या है ना कि जो लोड टूल्स होता है उसका जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो लिस्ट होता है, ठीक है। तो ये मैंने गड़बड़ कर दी थी। अब मैं इसको रन करने के बाद देखो ये कह रहा है कुड नॉट इम्पोर्ट विकीपीडिया पाइथन पैकेज, प्लीज़ इंस्टॉल इट यूजिंग पिप इंस्टॉल विकीपीडिया, ओके पिप इंस्टॉल विकीपीडिया, ठीक है। और ये कह रहा है कि भाई क्या कर रहे हो, शेल में जाके रन करो, यहाँ क्यों रन कर रहे हो, ओके दैट इज़ ऑल्सो फाइन। और यहाँ पर विकीपीडिया इंस्टॉल हो रहा है, और विकीपीडिया जैसे इंस्टॉल हो जाएगा मैं इसके बाद इसको रन करूँगा दोबारा से, होपफुली ये काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद फिंगर्स क्रॉस्ड, वेट कर रहा हूँ मैं इसके चलने का, और ये अभी भी चल रहा है और चल चुका है। एक्चुअली मैंने शायद इसका आउटपुट बिल्कुल भी ढंग से लॉग नहीं किया, मुझे इसका आउटपुट लॉग करना चाहिए था। तो मैं यहाँ पर कहूँगा आउटपुट इज इक्वल टू और आउटपुट, एंड लेट्स सी। एक अच्छी बात यह है कि इसने एरर मुझे बिल्कुल भी नहीं दिया, और अभी मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी स्टॉप लिख कर आ रहा है, थोड़ा सा ही टाइम ले रहा है। और ये कह रहा है वरुण धवन विल बी 36 ईयर ओल्ड इन 2023। वाओ अमेजिंग। नाउ लेट्स सी कि इसने ऐसा क्या किया जिससे कि इसको ये बात मालूम चली। और अगर मैं इसी को 2029 कर दूँ तब ये किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, ठीक है। तो देखो 2029, तो देखो ये बता रहा है कि इसने क्या किया। ये कह रहा है कि एजेंट एग्जीक्यूटिव चेन में मैं एंटर करूँगा। अब ये कह रहा है कि भाई विकीपीडिया से वरुण धवन के बारे में निकालो, फिर ये कहेगा कि भाई आई मस्ट कैलकुलेट हाउ ओल्ड वरुण धवन विल बी इन 2029, एक्शन कैलकुलेटर, और एक्शन इनपुट क्या है ये +42, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि ये रेट लिमिट आ जा रही है ओपन एआई की। एक्चुअली मेरी जो ये ओपन एआई का अकाउंट है इस पर रेट लिमिटिंग लगी हुई है, तो लेट्स वेट फॉर सम टाइम, और उसके बाद हम लोग हिट करेंगे इसको। तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा,
और उसके बाद हिट करूँगा। बट अगर आप लोग एक पेड अकाउंट यूज़ कर रहे हो ओपन एआई का, और अगर आपकी जो ये रेट लिमिटिंग सेटिंग्स वगैरह है वो बिल्कुल ऑन पॉइंट है, कोई दिक्कत आपके पास नहीं आने वाली है, ठीक है। लेट्स ट्राई इट नाउ। और ये सारी चीज़ें बताएगा कि भाई क्या क्या कर रहा है। अभी कह रहा है कि भाई सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2029 माइनस 1988 कर दिया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एम एस धोनी विल बी 48 ईयर्स ओल्ड। मैंने एम एस धोनी के लिए सेम चीज़ रन करी। और अगर आप लोग ये देखना चाहते हो कि ये चीज़ किस तरह से हुई, तो आपको वर्बोज इज इक्वल टू ट्रू इसको देना पड़ेगा। और ये आप लोगों को एग्जैक्टली बताएगा कि क्या क्या चीज़ें इसने करी हैं काम को अकम्प्लिश करने के लिए, यानी कि इस आंसर तक आने के लिए। और यहाँ पर अगर आपके ओपन एआई अकाउंट में रेट लिमिटिंग वगैरह का एरर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन अलाउ नहीं कर रही है। अब यहाँ पर देखो ये एक एक एक्शन बता रहा है, कह रहा है भाई विकीपीडिया पहला एक्शन ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई ये आउटपुट आया। फिर आउटपुट आने के बाद ये कह रहा है कि मैंने 7 जुलाई 1981 तो उठा लिया, फिर मैंने इसमें 48 जोड़ दिया। और ये फाइनली क्या करेगा कि चेन को फिनिश कर देगा, जैसे कि आप देख सकते हो। और अमेजोन विल बी 55 इन 2029, ठीक है। तो ये इस तरह से मुझे बता रहा है। अब इससे जिस हिसाब से अपने आंसर्स वगैरह निकाले, जिस हिसाब से इसको डेटा मिला, उस हिसाब से इसने इस काम को किया। और फाइनली अगर आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से वर्बोज वगैरह देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि और अच्छी तरह से काम करे, दैन यू हैव टू मेक श्योर कि मॉडल्स आपके सही से काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखो, ये मुझे एरर ये दे रहा है कि आपका फ्री अकाउंट है ओपन एआई का, और आप लोग को सिर्फ 3 पर मिनट की लिमिट है। और आप पेड अकाउंट पे स्विच करो तब आपको ज़्यादा मिलेगी, तो ये और अच्छा काम करेगा। बट यू गॉट द आइडिया यार कि किस तरह से काम करता है। इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि आपको आइडिया मिल जाए एंड एजेंट क्या होता है, एजेंट की क्या ताकत है, ये आप लोगों ने देख ली। एंड आई होप कि आप लोग इसी तरह से और चीज़ें ट्राई आउट करके और तरह के टूल्स को एक्सप्लोर करना कि भाई क्या क्या, जैसे सर्प एपीआई है, मैं आपको दिखाता हूँ गूगल सर्च, ठीक है, वो किस तरह से कर सकते हो आप लोग। तो आप लोग को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एपीआई की देनी पड़ेगी अपनी। अब ये एपीआई कीज़ कहाँ से आएंगी इन्होंने यहाँ पर बता रखी हैं। अगर आप लोग सर्वर एपीआई यूज़ करना चाहते हो तो ये भी इन्होंने बता रखा है कि भाई यहाँ पर सर्वर डॉट डेव में जाकर एपीआई की ले लो और उसके बाद हमारा टूल यूज़ कर लो और हो जाएगा काम आपका, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई एंड दिस इज़ क्लियर। और बहुत सारी चीज़ें हैं लैंग चेन के, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक एक क्लास आप लोग खुद से एक्सप्लोर करो, बट यू गॉट द आइडिया। मैंने आप लोगों को एक ओवरऑल आइडिया दे दिया कि चेन्स किस तरह से काम करती हैं, इसका यूज़ क्या है, क्यों यूज़ करना है, और किस तरह से आप एक एंड टू एंड एप्लीकेशन बना सकते हो उसकी सहायता से। अब मैं आप लोगों को मेमोरी के बारे में बताना चाहता हूँ। जब भी आप लोग इस तरह की चेन्स यूज़ करते हो तब आप लोग मेमोरी अटैच कर सकते हो अपनी कन्वर्सेशंस के साथ। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये जो आउटपुट वगैरह है और ये एजेंट डॉट रन कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर जल्दी से कमेंट आउट कर दूंगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा मेमोरी इन LLMs, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा कन्वर्सेशनल बफर मेमोरी। मैं कहूँगा langchain डॉट मेमोरी इम्पोर्ट कन्वर्सेशनल बफर मेमोरी, langchain डॉट मेमोरी कन्वर्सेशनल बफर मेमोरी। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं आप लोगों को कन्वर्सेशनल बफर मेमोरी किस तरह से यूज़ करना है ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक चेन बनानी पड़ेगी, वो तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। और उससे भी पहले हमको LLM बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जल्दी से क्या करता हूँ कि ऊपर आता हूँ और एक चेन ले लेता हूँ ऊपर से, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चेन मैंने कहीं ना कहीं बनाई होगी, उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, यही कर लेता हूँ यूज़ मैं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि भाई एक काम करता हूँ, चेन 1 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो एक LLM मैंने बनाया, एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाई और फिर इसको एक चेन से एसोसिएट कर दिया सिंपली। मैंने कहा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ई-कॉमर्स स्टोर दैट सेल्स, और प्रोडक्ट का नाम यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो ये मैंने किया और मैं काम करता हूँ प्रॉम्प्ट को टेम्पलेट से ना लेते हुए डायरेक्टली मैं कुछ इस तरह से कहता हूँ दैट सेल्स। मैं प्रोडक्ट नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा मान लो फ्रूट्स, ठीक है। और इसको हटा देते हैं, भी प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू, मैंने ये कर दिया और ये मेरी एक चेन बन गई। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि इसके साथ एक मेमोरी अटैच कर सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ मेमोरी इज इक्वल टू कन्वर्जेशनल बफर मेमोरी, कुछ इस तरह से। और अब ये जो LLM है इसके साथ एक मेमोरी एसोसिएट हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद मैं कर सकता हूँ चेन 1 डॉट रन और मैं इसको रन कर सकता हूँ, ठीक है, कुल मिला के। अब यहाँ पर क्या है कि मैं वैसे तो जब मैं रन करता हूँ तब मैं इसको इनपुट देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, जैसे प्रॉम्प्ट हटा देता हूँ, प्रॉम्प्ट ना मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर देता हूँ, ठीक है। और ये मैं यहाँ से हटाता हूँ और अब मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, इसको आउटपुट में लूँगा, आउटपुट इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा आउटपुट, ओके। और इसको मैं रन कर देता हूँ और इसको मैं जैसे ही रन करूँगा यहाँ पर मुझे एक एरर आ रहा है और ये कह रहा है पाइडेंटिक मेन बेस मॉडल
मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ करी है, लेट मी चेक। तो टर्न्स आउट कि मुझे यहाँ पर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट यूज़ करनी ही पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर मैंने एक LLM बनाया और मैंने एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनाई और इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया कि एक चेन बना ली, ठीक है, चेन वन नाम से। तो मैं चेन वन ना करके इसको चेन भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं जस्ट ये चेन यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं कहूँगा आउटपुट इज इक्वल टू चेन डॉट रन और फ्रूट्स, ठीक है, और मैं इसको रन कर सकता हूँ। बाय द वे लेट मी टेल यू के ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें चला रखी हैं एंड आई शुड बी स्टॉपिंग इट क्योंकि ये ओपन एआई की API की मेरी यूज़ कर रही होंगी, ठीक है। तो ये अभी चल रहा है मेरा मेमोरी इन LLMs। हम एक काम करते हैं यार, क्यों ना हम मल्टी लाइन कमेंट लगा दें कुछ इस तरह से, और मल्टी लाइन कमेंट लगाकर हम यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके, तो मैं स्टार्टिंग से लेके लगा रहा हूँ ये मल्टी लाइन कमेंट और यहाँ पर मैं प्रिंट भी करना चाहूँगा आउटपुट को, ठीक है। अब रन करते हैं एंड यू विल सी कि यहाँ पर वन एग्जाम्पल ऑफ एन ई-कॉमर्स स्टोर दैट सेल्स फ्रूट इज fruitbasket.com, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैंने यहाँ पर fruitbasket.com मुझे आउटपुट मिला। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ चेन डॉट मेमोरी, ठीक है, मैं अगर प्रिंट करूँ तो इसके साथ एक मेमोरी एसोसिएट हो गई है। मैं यहाँ पर चेन डॉट मेमोरी प्रिंट करूँगा तो मेमोरी मुझे प्रिंट होकर मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ एक मेमोरी एसोसिएट हो गई है और अब मैं यहाँ पर इसके हिसाब से और इस चेन को फर्दर रन कर सकता हूँ। अब अगर यहाँ पर मैं चेन डॉट मेमोरी डॉट बफर प्रिंट करूँ इंस्टेड ऑफ चेन डॉट मेमोरी, तो आप लोग देखना कि आपने जितने भी बात करी है इस LLM से वो सब आपको प्रिंट होकर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि fruitbasket.com इसने बताया अभी। अब अगर मैं क्या करूँ कि बार बार रन करता रहूँ इसको, मान लो मैंने 2-3 इसके लिए रन किया इसको, मैं यहाँ पर इसको रेप्लिकेट कर रहा हूँ। मान लो मैं यहाँ पर कहूँ कि बुक्स, फिर कह दूँ मैं टेक गैजेट्स, फिर लेटर से मैं कह दूँ लेटर से PC पार्ट्स और मैं इसके बाद इसको रन करूँ। तो आप जब चेन डॉट मेमोरी डॉट बफर को प्रिंट करोगे तो आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि एक ट्रांसक्रिप्ट आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर डेफिनेटली इसने मुझसे कह दिया कि यार आप बहुत ज़्यादा हिट कर रहे हो ओपन एआई को, बट मैं जस्ट आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि इफ़ इट गोज़ थ्रू यू आर गोइंग टू सी जो भी आप लोगों ने ओपन एआई से रिक्वेस्ट किया है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अभी ये रेट लिमिट एक्सीड हो गई, बट मैं आप लोगों को वेट करके इस चीज़ को दिखाऊंगा। बट मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहता हूँ कि होता क्या है कि एक प्रॉब्लम इस अप्रोच की ये है कि जब भी आप एक नया कुछ इन्फर करते हो, जैसे कि मान लो मैंने चेन डॉट रन करके PC पार्ट्स किया, तो क्या होगा कि ये पुरानी जो हिस्ट्री है वो पूरी ओपन एआई को भेजेगा या आपके लैंग्वेज मॉडल को भेजेगा। अब एक ओपन एआई जैसा लैंग्वेज मॉडल, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ह्यूमन ने बुक्स कहा, फिर एआई ने ये कहा, तो इस तरह से जो है ये पूरी ट्रांसक्रिप्ट रखेगा। ह्यूमन ने क्या कहा, एआई ने क्या कहा, ह्यूमन जब फ्रूट्स था तब ह्यूमन ने क्या कहा, एआई ने क्या कहा, तो इस तरह की चीज़ें ये सारी रखेगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो ओपन एआई है वो पर टोकन चार्ज करता है, यानी कि अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वाला वीडियो देखा था जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ओपन एआई से हम किस तरह से चैटबॉट की कन्वर्सेशन को रिटेन करते हुए बात कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ओपन एआई है उसको हमें पूरी कन्वर्सेशन हिस्ट्री भेजनी पड़ेगी आगे की कन्वर्सेशन को प्रेडिक्ट करने के लिए। तो ये एक थोड़ा सा पेन पॉइंट है, बट अगर हमारे पास एक ओपन सोर्स मॉडल हुआ तब कोई भी दिक्कत हमें नहीं आएगी। अब यहाँ पर अगर इसके आउटपुट को मैं आपको दिखाऊँ और ये सही से चला तो पहले फ्रूट्स और फिर बुक्स इन दोनों के लिए चलेगा। और अगर मैं यहाँ पर टाइम डॉट स्लीप लगा दूँ, इम्पोर्ट टाइम डॉट स्लीप, अब ये सिर्फ एक जुगाड़ है। अगर आप लोग सीरियसली यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाकर रेट लिमिट बढ़ा लें या फिर पेड अकाउंट पे आप स्विच करें, ठीक है। तो ये 6 सेकंड के लिए वेट करेगा और उसके बाद बुक्स के लिए रन करेगा। फिर मैं जब इसका मेमोरी बफर प्रिंट करूँगा तब ये मुझे प्रिंट करके दिखाएगा, और ये 6 सेकंड में भी नहीं मान रहा है, विच मीन्स कि मुझे थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। मेरी जो पर मिनट की लिमिट है वो एक्सीड हो चुकी है। तो आप लोग जो है इसको करोगे अगर अपने अकाउंट से तो कोई प्रॉब्लम ऐसी आनी नहीं चाहिए, बट अगैन यू गॉट द पॉइंट, क्योंकि मैं बहुत देर से इसको यूज़ कर रहा हूँ तो रेट लिमिट एक्सीड हो गई है मेरी। सो दैट वाज अबाउट मेमोरीज इन LLM। अब LLM का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ओपन एआई के साथ ही आप इसको यूज़ करोगे। LLM का मतलब ये भी है कि आप अलग अलग तरह के लैंग्वेज मॉडल्स यूज़ कर सकते हो और ये इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है विच मेक्स इट ऑसम। एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से ये सब चीज़ों को फर्दर आप लोग यूज़ करके और
ये जो एजेंट है, मेमोरी है, सीक्वेंशियल चेन है, सिंपल सीक्वेंशियल चेन है, इन सब चीज़ों को पुट टुगेदर करके आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं रैपल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है लैंगचेन की, इट इज़ अमेजिंग, लेट मी टेल यू। अलग अलग तरह के टूल्स यूज़ करके हम लोग काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू दिस, लेट मी नो, हम कुछ बहुत ही ऑसम बिल्ड करेंगे। Thank you so much, guys, for watching this video, and I will see you next time.